नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिलहाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि कई दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं किसी वजह से किसी काम में व्यस्त था। लेकिन जिस तरह से दिन बदल रहा है, तारीख बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, लेकिन विफल साबित हुई है। एक और नई तारीख मिल गई है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार समाधान कब और कैसे होगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के मेरे साथ योगेश प्रताप सिंह है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जो एक के बाद एक दिन और तारीख बदल रही है और बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है, उसको लेकर अब क्या होगा। सर, स्वागत है आपका। सर, एक बार फिर से वार्ता विफल हो गई, अब क्या लगता है आपको, समाधान कब और कैसे होगा? समाधान तो सरकार के हाथ में, समाधान तो सरकार ही बता सकती है कब और कैसे होगा। हमें तो ये है, हमें समाधान कराना है। हमें ये कानून वापस करा के, और जो मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था, तब प्रधानमंत्री बने थे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो उसे पूर्ण रूप से लागू करें वो, और जो हमारी उपज का दाम बनता है बिल्कुल उसको गारंटी कानून बनाए, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। बस इतनी सी बात है हमारी, तो उसको मान लेंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। जब तक नहीं मानेंगे तो हम यहीं लेटे हैं, और 26 तारीख से पहले सरकार मान ले तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर 26 तारीख आ गई और हम यहाँ रुकेंगे, तो हम फिर अंदर दिल्ली में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। उसपे जो भी नफा नुकसान जो भी कुछ होगा, वो सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हम बार बार 1 महीने से कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, हमारी बात मान ले। वार्ता पे वार्ता करती जा रही है, लेकिन समाधान नहीं निकाल रही है। तो कुछ न कुछ उनकी गलत नीति है, गलत मंशा है। इसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। हम कोई जिम्मेदार किसान, कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन योगेश प्रताप जी, सिर्फ 2 मिनट की वार्ता है कि कृषि बिल को वापस ले लिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। फिर बातचीत हो रही है, कई घंटे तक बातचीत चल रही है, एक के बाद एक वार्ता हो रही है। 9वें दौर की वार्ता हुई है, वो भी विफल साबित हुई है। तो ये देरी क्यों हो रही है? अभी ये तो हमें पता नहीं है क्यों हो रही है। इसी वजह से तो एक बार हम गए थे केवल राजनाथ सिंह जी, कृषि मंत्री जी से बात करने, लेकिन हमें लगा कि केवल मोदी जी इसका समाधान केवल मोदी जी के हाथ में है। तो उनने बताई, मोदी जी से बात करके हम बताएंगे और क्या हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमने तो समझा नहीं जाना। अब जो वार्ता चल रही है बहुत बढ़िया बात है, और जो भी समाधान होगा सरकार करेगी तभी होगा। किसान तो केवल एक ही मांग है, इनको वापस करो, हमें एमएसपी की गारंटी दो, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। जो समाधान हो जाएगा, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल। अगर यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो बार बार हमारा यही है कि 26 तारीख को कुछ भी होता है, कोई नफा नुकसान होता है किसानों के द्वारा, किसानों के ऊपर, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल, सरकार को उठानी भी होगी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। लेकिन योगेश प्रताप, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। किसान हितैषी कहने के लिए है सरकार किसान हितैषी। अगर इन बिलों को देखा जाए, सही से देखा जाए, तो किसान हितैषी नहीं, वो उद्योगपतियों की हितैषी है। और उन्हीं के लिए ये बिल बनाए गए हैं, जो जिन पर तैयारी चल रही है 2-3 साल पहले से, उनके लिए ये ऐसे बिल आएंगे। और वो सारा किसान और सारी जनता, इस देश की किसान ही नहीं पूरी जनता जान चुकी है कि हाँ, वास्तव में ये गलत हुआ है, गलत बिल बनाए गए हैं। चूंकि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं देंगे, इसलिए हमारा तो धान जा रहा है जो 1868 एमएसपी है, और 1012 में औने पौने दाम में जा रहा है। और भंडारण सीमा जो थी पहले लगाई गई थी कि कोई उद्योगपति या कोई
खाद्यान्न को इकट्ठा न कर ले, जिससे जब जरूरत पड़ेगी। अब लॉकडाउन के अंदर सबने देख लिया कि सारी चीजें बंद थी, और लेकिन किसान का खेतों में काम चल रहा था, और जो घरों में बंद थे वो केवल खाद्यान्न की वजह से जिंदा थे। हाँ, तो अब उनको बोलने भंडारण कर लेंगे सारी चीजों का, और जब मार्केट में नहीं होगा, बाजार में नहीं होगा, तो पब्लिक को इतना महंगा देंगे, वो जितना उन रेट रखेंगे उतना का पब्लिक को खरीदना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसे? बिल्कुल योगेश प्रताप जी, बड़ा अहम सवाल है ये। आपकी समझ में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, आम जनता की समझ में आ रहा है कि आने वाला वक्त क्या होगा, किसका नुकसान होगा। सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार तो इसलिए नहीं समझ पा रही है, सरकार को तो उनको फायदा पहुंचाना है। 2014 में आप सबने देखा होगा, जब माननीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उनको शर्त रखी गई थी, हम आपको फंडिंग करेंगे, हम आपको पैसा देंगे चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी होंगे। और ऐसा ही हुआ था, और बार बार ऐसा ही होता है। तो अब उनको के चैनल वालों को और किसी को, पूरी जनता को कैसे चुनाव जीता जाएगा, वो उन फंडिंग करेंगे तो उनको तो वो फायदा पहुंचाएंगे। तो उन्हीं के लिए काम हो रहे हैं, न कि जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम न होके वो उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण दे दूं, ये बताते हैं कोरोना की वजह से या और पहले नोटबंदी या जीएसटी जिनकी भूल हुई या कुछ भी हुआ इनसे, लेकिन देश में मंदी आई, मंदी की बताते थे, मंदी आ रही है, सारा चीज डाउन हो रही है, सब उद्योग और वो धंधे ठप होते जा रहे हैं, और एक आदमी की जैसे अंबानी जी की कई गुना हमें तो पता नहीं है बढ़ गई है, इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, ऐसा ही हुआ है। तो कहीं न कहीं सरकारों ने उन्हें फायदा पहुंचाया, तभी तो बढ़ गई, तभी तो बढ़। वैसे कैसे बढ़? योगेश प्रताप जी, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, हमारे भी धान की फसलें हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी नेता, बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी के हिसाब से फसलों को खरीदा जा रहा है। मेरी खुद की फसल एमएसपी के हिसाब से नहीं खरीदी गई है, फिर किन लोगों की फसलों को खरीदा जा रहा है? वो उन लोगों की खरीदा जा रहा है जो हमें पता है, और हम पे वो उसका वो व्यापार पूरा, जैसे 1000 और 1200 में जो खरीद रहे हैं किसानों से, उनकी इन फसल नहीं जा पा रही है, और उनको वो रास्ता बता देते हैं कैसा है, आपका धान खराब है या गलत है, और वो है उसको वहाँ दे दीजिए। तो उन्हें 1200 और 1100 में दे दिया, और देने के बाद और उनका रात में तुलवा लिया, तो आधे ले लिए व्यापारी ने और आधे हो गए अब अधिकारियों के, जो उसमें मिली भगत हो रही है, उनका हो रहा है, उनसे भी कर लो बात। हाँ, उनका हो रहा है ये केवल मात्र, और कुछ किसी का नहीं हो रहा है, उनका खरीदा जा रहा है। बाराबंकी में हमारे पदाधिकारियों ने ये पकड़ी धांधली होती हुई, औरैया में, अबागढ़ में, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में यही हुआ है कि धान किसानों को तो औने पौने दाम में बेचना पड़ा है, लेकिन उनसे व्यापारी लेके और तुरंत का तुरंत उन्होंने एमएसपी में तुलवा दिया। बिल्कुल, यानी का कहीं ना कहीं जो है गोलमाल किया जा रहा है किसानों के साथ। बिल्कुल, लेकिन कैसे और किस तरह समाधान होगा? समाधान तो सरकार चाहेगी, तो सरकार चाहेगी 6 महीने में सबका समाधान हो सकता है। डीएम और कप्तानों को जिले में बैठा दिया जाता है, और तब भेजा जाता है जिले देने के लिए कि करोड़ों रुपए उनसे वहाँ से ले लिए जाते हैं कि आपको जिला दिया जा रहा है, ले लिया। तो अब डीएम और कप्तान क्या करेंगे? वो लूटेंगे नहीं जिला में, तो क्या करेंगे? हर विभाग से कह देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो चाहे लूटो चाहे कुछ भी करो, हम बताएं डीएमओ को कि यहाँ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है सरकार से कि तुमको जिला में जाके ये करना है। तो बस इसका समाधान सरकार के सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। योगेश जी, जब चुनाव आता है तो किसान की हित की बातें की जाती है, बिल्कुल, और अब से नहीं, किसानों की समस्या शुरुआत से ही चलती रही है, और चाहे कोई केंद्र में सरकार आ कांग्रेस की जाए, सरकार रही कोई हो या बीजेपी की सरकार रही हो, समाधान नहीं हुआ किसानों का। क्या लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी से काफी उम्मीदें थी कि भाई पूरा उम्मीद थी, तभी तो हमने सरकार बनाई मोदी जी की कि अब कांग्रेस गलत है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता है, नेता भ्रष्टाचार करते हैं, इनको लाइए। जो राम राज की बात करते थे और अच्छे दिन की बात करते थे, इनको पूर्ण बहुमत में सरकार दी, लेकिन इन्होंने तो आप सब देख रहे हैं क्या कर दिया। इन्होंने तो अच्छे दिन की बजाय ऐसा कर दिया कि लोग आत्महत्या इतनी बढ़ गई किसानों की। मेरे एक मेन कारण ये भी रहा है गोदी मीडिया। हाँ,
मेरे बिल्कुल, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, जब निष्पक्ष पत्रकारिता होगी तो समस्या का समाधान तथ्यों को दिखाया जाएगा। बिल्कुल ये भी एक बड़ी वजह रही है। बिल्कुल, आज भी इस आंदोलन में बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है, मीडिया वाले, कुछ भी चैनल वाले कि ये दिखा रहे हैं कि ये देखो वो है दलाल हैं, ये वो है। पता नहीं किस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन किसानों के साथ खड़ा हुआ मीडिया नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद इस बात को कहता हूं अपने चैनल पर भी, जब मैं पूछता हूं बीजेपी के नेताओं से कि वो कौन लोग हैं जो खालिस्तानी किसानों को बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो कोई पार्टी उनको बहकाने की कोशिश कर रही है और भारत बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से एक ट्रेलर हमें देखने को मिला था सड़कों पर, किसान भाइयों की काफी तादाद में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे, 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयार है? अब तैयारी का चुनाव यही है कि 26 जनवरी को अब यहाँ रहेंगे तो देश के किसान अंदर जाएंगे, दिल्ली में परेड देखेंगे। हो सकता है उनके दिमाग में मोदी जी के आए कि देश का किसान भी आ सकता है इसमें। बड़े बड़े लोग देखता है, हम तो टीवी में भले कभी कभार देख लें, वहाँ बड़े बड़े लोग सम्मिलित होते हैं, बड़े बड़े लोग परेड और वो देखते हैं, उसमें प्रोग्राम रहते हैं। तो हम अगर यहाँ बॉर्डरों पे हैं किसान, तो हमने ये भी कह दिया कि हम भी जाएंगे। उससे पहले या तो समाधान निकाल दो तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ रहते हैं तो हम जाएंगे, तो हमारे लोग जो गाँवों में हैं इस समय देख रहे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं लगेगा कि ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, तो वो गाँवों से आएंगे और जाएंगे। अगर मोदी जी आराम से हमें घुसने देते हैं दिल्ली में और देखने देते हैं, हम बुलाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, हम जबरदस्ती जाएंगे, उसमें नफा नुकसान जो भी होगा तो सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। चूंकि वार्ता कर रहे हो, बार बार वार्ता कर रहे हो, एक बार में समाधान करके हमको घर भेज दिए। बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने कही है। लेकिन योगेश प्रताप जी, जिस तरह से हम लोग गाजीपुर भी जा रहे हैं, हम लोग आज जिला बॉर्डर आए और हमने सिंगू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस पूरे आंदोलन में शामिल है, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं कि सभी किसान है, बहुत सारी जनता ऐसी जो कि दिल्ली से वहाँ पर सेवा करने के लिए भी पहुंच रही है। दूसरे कहीं लग रहा है कि हाँ आंदोलन सही है, लेकिन समाधान बातचीत से ही निकलेगा। बिल्कुल, और लगातार बातचीत का जो वक्त है या जो वार्ता हो रही विफल साबित हो रही है, और क्या उम्मीद की जा सकता है? अब क्या उम्मीद करोगे जी? तो हमें तो अब तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, कोई उम्मीद ना इनसे, तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जी देखो इतना बड़ा इन्हें लग रहा है कि देश का किसान आ गया बॉर्डरों पे, और पूरे अब जो लगाते हैं आरोप के पंजाब का है, हरियाणा का है, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का है, और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह मुकदमा लगाए जा रहे हैं, जगह जगह नजरबंद किए जा रहे हैं लोग। महात्मा जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से कोई नहीं जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया योगी जी ने आके कि जो 1000 रुपए में कोई काम हो रहा था पहले, भ्रष्टाचार तो तब भी था, लेकिन जो 1000 में हो रहा था आज 5000 और 10,000 में कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी उसके लिए ताकत नहीं लगाई गई योगी जी पे कि उसको रोकें। इससे आधी ताकत भी अगर उसको रोकने के लिए कर देते, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तो हो सकता है जनता का भला हो जाता। आज आंदोलन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। एक एक आदमी के पीछे 4-4 गाड़ी फोर्स लगा पीछे घूम रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ठेनुआ जी हैं, इनके पीछे पीछे भागता है वो नजरबंद करने के लिए। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं आंदोलन में कोई शामिल ही नहीं हो रहा। आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इतना फोर्स को क्यों लगा रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जगह जगह सड़कों पर? योगेश प्रताप जी, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, किसान खेतों में काम करे या फिर अपने लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए इस तरह से आकर प्रदर्शन करे? जी, तो अब क्या करे, हम तो जी जानते हैं प्रदर्शन करना पड़ेगा। प्रदर्शन यूँ करना पड़ेगा कि कब तक लूटेंगे। आत्महत्या कर रहा है किसान। मेरे खुद 24 जनवरी 2018 को मेरे खुद बड़े भाई ने आत्महत्या की है, इसी खेती किसानी के घाटे में आके। तो सरकार ने नोटबंदी की थी, उसमें आलू फेंका लोगों का, बहुत से लोगों ने आत्महत्या की। तो अब लड़ाई, अब मरने से मरने तो अच्छा है, लड़वा ही ठीक है सर, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारे देश का किसान आंदोलन
न करके और इनको जो जरूरत है इनको तो दी जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो कहना कि सरकार को जो है समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा और बातचीत से ही और वार्तालाप से ही जो है समाधान होगा। लेकिन सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जो है बातचीत करने को लेकर जो वक्त मुकम्मल किया जाता है, बातचीत हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। सरकार क्या चाहती है कि क्या किसान इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करता रहे? कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमा पर जो किसान डटे हुए हैं, उन किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।